हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 88 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में भी हम एपी की ही रिवीजन करने वाले हैं। ये हमारे पास रिवीजन 2 है। ठीक है, जल्दी से एक बार वर्कशीट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, 1 to 7 ये रहे, और उसके बाद 8 to 15। बहुत बड़ी वर्कशीट है आज की, टोटल 15 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एपी का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। और इसकी जो पहले की वर्कशीट्स आई हुई है आपकी इस चैप्टर की, जो स्टार्टिंग में आई थी, वो भी आपको करनी है। ये मत सोचिएगा खाली यही वाली वर्कशीट करनी है जो अब रिवीजन वर्कशीट आ रही है, नहीं, आपको सारी वर्कशीट्स करनी है जितनी भी आपको डीओई की तरफ से मिल रही हैं, स्टार्टिंग से वर्कशीट नंबर 1 से लेके जहां तक भी, जब तक भी इसका एंड होगा, अभी नहीं पता इसका एंड कब होने वाला है, जब तक भी इसका एंड होगा, जितनी भी आएंगी वो सारी वर्कशीट्स आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर हम अपनी वर्कशीट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम पे है, यहाँ पर कह रहा है हमसे राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी आपको दे रखी है और कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखो तो सब में -7 -7 -7 है। इसका मतलब इसमें तो डी जो है वो मेरे पास 0 होगा, तो फिर आगे की 3 टर्म्स भी यही बनेंगी, है ना। तो ये फर्स्ट वाला तो आसानी से हो गया, चलो लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल्स टू -7 -7 और -7। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आसान था। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था ना 87 में, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें डी हमारा -2, डी 0 था और ए हमारा -2 था, वैसे से क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकंड देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो अगर मैं यहाँ ये एपी एक बार दोबारा से लिख लूं, ये है, तो आगे की टर्म्स लिखने के लिए मुझे डी पता होना चाहिए। यही होता है ना, तभी तो हम कर पाएंगे। तो a1 a2 निकाल दिया मैंने, डी मेरा क्या होता है a2 माइनस a1, तो इसका मतलब 32 माइनस 34, तो माइनस का 2 आएगा। अब आगे की 3 टर्म्स हम इसकी लिखें कैसे। तो देखो ये मेरे पास a1 है, ये मेरे पास a2 है, ये मेरे पास a3 है, तो a4 निकालते हैं, तो वो होता है a प्लस 3d। तो इसका मतलब 34 प्लस 3 और यहाँ पर माइनस का 2, तो 34 माइनस का 6, तो 28 आ गया, a4 आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर a5 निकाल लिया, तो a प्लस 4d, तो 34 प्लस 4d की जगह माइनस का 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 माइनस का 8, तो इसका मतलब यहाँ पर 26 आ गया। ऐसी एक a6 निकाल लो, क्योंकि 3 टर्म्स चाहिए आगे की, तो a4 5 6 चाहिए होगी, तो a प्लस 5d, तो इसका मतलब 34 प्लस 5, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, तो 34 माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 24। तो यहाँ लिख देती हूँ, चलो मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स सेकेंड वाले के लिख रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 28 26 और 24। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर कह रहा है √2, 2√2 और 3√2। ये वैसे मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं आगे की 3 टर्म यहाँ लिखना चाहूँ, तो 4√2, 5√2 और 6√2। क्यों, अगर मैं यहाँ डी निकाल लूं तो वो 2√2 माइनस 1√2 आएगा, तो वो आएगा 1√2। तो बस मैंने आगे की टर्म्स लिख दी। ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ, अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए आया 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो जैसे हमने ये सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व किया ना, आप वैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। -9 -11 -13। देखा जाए तो ये भी हम आगे ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर -15 आएगा, फिर -17 आएगा, फिर -19 आएगा। क्यों, क्योंकि a1 जो है वो -9 है, a2 जो है वो -11 है, तो d कैसे आ जाएगा a2 माइनस a1। इसका मतलब -11 और -9, तो -11 प्लस 9 -2 आ रहा है। तो बस वही मैंने यहाँ किया, इनमें -2 जोड़ती रही और आगे की टर्म्स लिख दी। ठीक है, तो मैंने आपको एक पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, सेकेंड वाला कैसे करना है। ठीक है, बाकी के मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहले वाली एपी में फर्स्ट टर्म तो मेरे को दिख ही रही है, a1 मतलब का √3 दे रखा है, और डिफरेंस डी के लिए मुझे a2 माइनस a1 होता है। a2 मेरे पास अगर मैं यहाँ देखूं तो √27 है। तो ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा खोल देते हैं, मतलब 3 × 3 × 3 कर देते हैं, तो 3√3 आ जाएगा ये।
तो इसका मतलब A2 ये है और A1 है √3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया, तो यहाँ पर माइनस करके 2√2 आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म मतलब A मेरे पास √3 आ गई, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, है ना, तो वो मेरा 2√3 आ गया। और अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो देखो A तो मुझे डायरेक्ट ही पता चल रहा है A1 0.6 है, A2 मेरे पास 1.7 है, D होता है मेरे पास A2 माइनस A1, इसका मतलब 1.7 माइनस 0.6, माइनस कर दो तो आपका D निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, 1.1 निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर, मतलब कि A की बात हो रही है तो वो 0.6 है, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं यहाँ पर मतलब कि D, तो वो मेरे पास कितना है, 1.1 है, और यही मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इफ an इज इक्वल टू दिस देन शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन AP। एक जनरल टर्म हमको ऐसे दे रखी है 3 - 4n, कह रहा है a1 a2 a3 बताओ कि ये AP में होंगे, हमको ये शो करने। ऐसा करते हैं, एक बार n की जगह 1 रख के a1 निकाल लेते हैं, तो 3 - 4 n की जगह 1, तो 3 - 4 ये आ गया मेरा -1। एक बार n की जगह 2 रख देते हैं तो a2 निकल जाएगा, जहां जहां n लिखा है मैं वहां पर 2 लिख देती हूँ, तो 3 - 8 तो ये आ जाएगा मेरा -5। एक बार n की जगह 3 रख देते हैं तो मेरा a3 निकल जाएगा, तो 3 - 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये मेरा आ जाएगा -9। अब अगर हम अपनी AP देखें तो वो हमसे क्या कह रहा था, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो देखो जरा -1 -5 और -9, क्या ये AP है? ऐसे कैसे हम कह सकते हैं ये AP है? इसको चेक करने के लिए D निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर D निकालूं तो A2 - A1 होगा, तो इसका मतलब -5 माइनस -1, तो -5 + 1 माइनस का 4 आ जाएगा, सही है। और अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं तो भी -4 है, तो हमें शो करना था वो AP में, तो इसका मतलब ये AP में है, ये हमने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दे रखी है 78, बताओ ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी। तो इसका मतलब A मुझे यहाँ 3 दे रखा है A1, A2 मुझे यहाँ 8 दे रखा है, D निकाल लेती हूँ पहले, A2 माइनस A1, तो वो कितना आ जाएगा 8 - 3 मतलब कि 5 आ गया, और AN मुझे दे रखा है यहाँ 78। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में किया था जिसमें हमें कह रहा था कि बताओ क्या -81 कोई ऐसी टर्म होगी इस AP में, तो हमने उसको AN मान के किया था और N निकाल लिया था, है ना। अब वही चीज यहाँ कह रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 78 है, तो वही करते हैं, N AN मान लिया, तो AN का जनरल फॉर्मूला होता है A + N - 1D, यही होता है ना। यहाँ 78 रखा, A की जगह कितना रखा 3, N तो नहीं पता, वही तो मुझे बताना है, विच टर्म, टर्म का मतलब ही होता है N निकालना है हमको, D मुझको पता है, मैंने अभी निकाला है 5 है, ठीक है। तो 78 इज इक्वल टू 3 + 5n - 5 आ गया, तो 78 - 3 + 5 इज इक्वल टू 5n आ गया, तो 80 इज इक्वल टू 5n, n कितना आ गया मेरे पास 80 अपॉन में 5, तो n की वैल्यू आ गई 16। विच टर्म, 16th टर्म ऑफ द AP, 16th टर्म ऑफ द AP इज 78, और आपसे यही इसमें पूछ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है आपको, ये तीनों कह रहा है आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। चलिए AP यहाँ दे रखी है, लिख लेते हैं जो AP दे रखी है, 2k + 1 है, 6k - 1 है और 5k + 1 है। इसका मतलब ये मेरे को A1 दे रखा है, ये मेरे को A2 दे रखा है और ये मेरे को A3 दे रखा है, सही है ना यहाँ तक। अब k की वैल्यू निकालनी है, D निकालते हैं। D क्या होता है A2 - A1, तो A2 मतलब कि 6k - 1 माइनस A1, अब देखो माइनस है तो A1 को आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है ना। तो 6k - 1 माइनस 2k - 1, तो D मेरे पास आ गया यहाँ पर 4k - 2। एक और तरीके से भी तो मैं D निकाल सकती हूँ, वो क्या, A3 - A2 से, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। तो A3 मेरे पास है 5k + का 7 और A2 मेरे पास है 6k - का 1, तो ये आ जाएगा 5k + का 7 - 6k + का 1, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -k+8, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, दोनों से d की वैल्यू निकली है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। तो 4k माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का k प्लस का 8। तो 4k प्लस का k को इधर ले आई और 2 को उधर ले गई, तो 5k इज इक्वल्स टू 10। k इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 5 कट किया तो मेरा आंसर 2 आ गया, और मुझे k की ही वैल्यू यहाँ निकालनी थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे द 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। 8th term आपको AP की दे रखी है, तो इसका मतलब A8 दे रखा है आपको 31। इसके साथ साथ एक और चीज दे रखी है, जो 15th टर्म है, मतलब कि जो A15 है वो कितनी A11 से 16 ज्यादा है। तो A15 तो ज्यादा है ना, बराबर करने के लिए मैं इसमें प्लस कर देती हूँ। ठीक है ना, जो यहाँ लिखा है वही मैंने कर दिया। 15th टर्म जो है वो 11th टर्म से 16 ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए मैंने 11th टर्म में 16 प्लस कर दिया। ठीक है, अब मुझे एपी बनानी है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो इसको लिखते हैं हम A+7D। ये आपको पता है ना कैसे लिखा है मैंने, जनरल टर्म्स। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी सिखाई थी, और आपको बोला भी था कि इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से देखिएगा, मैंने पूरा चैप्टर आपको उसमें एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बता दिया था आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा A+14D, और यहाँ पर आ जाएगा A+10D, 11D की जगह 16 ऐसी है। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो A से A तो यहाँ कट गया, तो यहाँ बचा 14D माइनस का 10D इज इक्वल टू 16। तो 4D इज इक्वल टू 16। अगर मैं यहाँ से D की वैल्यू देखूं तो मेरी D की वैल्यू यहाँ से निकल गई है 4। इसको इक्वेशन 1 ले लो और यहाँ लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। तो A ऐसी है 7, D की जगह मैंने 4 रख दिया। तो लो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जब A और D मिल गया तो AP तो मैं बना ही सकती हूँ, है ना। देखो A1 मेरे को पता है 3 है, A2 क्या होता है, A+D होता है, तो इसका मतलब 3 + 4 7 हो गया। A3 क्या होता है, A+2D होता है, इसका मतलब 3 + 2 × में 4, तो 3 + 8 हो गया, तो 11 हो गया। A4 क्या होता है, A+3D। आप 3-4 टर्म जरूर निकालिएगा जब भी एपी बनाने को बोले, तो मैं यहाँ 4 निकाल लूं। ठीक है, आप 3 भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है 4 ही निकालनी है बस। अब आप यहाँ अपनी एपी बना दो, A1, A2, A3 और A4, और यहाँ पर आगे डॉट डॉट लगा दो, ये आपकी एपी बन गई। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे द सम ऑफ द 5th टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ द एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, फाइंड द एपी। इसमें भी एपी बनानी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ अलग सी दी हुई है। सम कह रहा है 5th और 7th टर्म का, इसका मतलब A5 + A7 जो है वो मुझे 52 दे रखा है। एक और चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है, A10 मुझे दे रखा है 46 है। सॉल्व करते हैं, इसकी जगह A5 की जगह A+4D, A7 की जगह A+6D इज इक्वल टू 52, तो 2A प्लस का 10D इज इक्वल टू 52। इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां पर करें तो A+9D इज इक्वल टू 46 है। ठीक है, यहां से अच्छा इसको मत मानो इक्वेशन 1, ऐसा करो अभी ना 2 कॉमन ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, एलिमिनेशन मेथड लगा पाएंगे फिर हम आसानी से। तो मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, तो A+5D यहां बचा इज इक्वल टू में 52, तो A+5D इज इक्वल टू 52 अपॉन में 2। तो A+5D मेरे पास कितना आ गया, इसको इससे कट करेंगे तो 2 2 जा 4 1 26 आ गया। अब इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मानो। ठीक है, अब यहां पर लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो A+5D इज इक्वल टू 26 और A+9D इज इक्वल टू 46। माइनस 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 ये कट हो गया, यहाँ पर माइनस का 4D बचा। ठीक है ना यहाँ तक, और यहाँ पर माइनस का 20 बचा, माइनस से ये माइनस कट गया, तो D कितना आ गया 20 अपॉन में 4, कट किया तो 5 आ गया, D की वैल्यू आ गई। पुट कर दो इसे कहीं पर भी, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर
a प्लस 5d इज इक्वल टू 26, a ऐसी रहने दो, 5 ऐसी रहने दो, d की जगह 5 रख दो, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 26, यहां से a की वैल्यू आ गई 1। AP तो बनानी है, तो A1 तो 1 है, A2 कितना आएगा a प्लस d, तो इसका मतलब 1 प्लस 5 6 आ गया। A3 कितना आएगा a प्लस 2d, इसका मतलब 1 प्लस 2 इंटू में 5, तो 11 आ गया। A4 कितना आएगा a प्लस 3d, इसका मतलब 1 प्लस 3 इंटू में 5, तो 16 आ जाएगा। बस आपकी AP यहां पर बना दो। तो A1 1 है, A2 6 है, A3 11 है और A4 16 है, डॉट डॉट आगे कंटिन्यूएशन में 3-4 टर्म्स बनानी होती है बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 9, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं, 100 से होते हैं, खत्म कहां होते हैं, 999 पे होते हैं। इन्हीं के बीच के देखने, तो 100 तो 9 की टेबल में नहीं आता, ना ही 101 आता, ना ही 102 आता, कहां तक नहीं आता, 107 तक नहीं आता, तो 108 आता है 9 की टेबल में। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 9 की टेबल में आता है वो 108 है। मैंने 100 से काउंट करना शुरू किया और देखा कौन सा आता है, तो 108 आता है। तो उसके बाद दूसरा क्या होगा, 117 आएगा। जब 9 से डिविजिबल है तो 9 की टेबल लिखनी है, तो 9 का गैप होगा इनके बीच में। ठीक है, अब आगे और नहीं लिखते, A1 A2 मिल गया, लास्ट 999, हाँ ये मेरे पास 9 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब A1 मेरे पास 108 है, A2 मेरे पास 117 है। आप देख रहे हो इसमें ये AP मैंने खुद बनाई है, तो आपको भी ऐसे खुद ही बनानी है। तो जिसकी भी टेबल हो उतना प्लस कर करके लिख देना। बस आप ये देखना कि कौन सा नंबर आता है। जैसे 3 डिजिट कह रहा था तो 100 से शुरू होता है, पर 100 नहीं आता 9 की टेबल में, 101 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, ऐसे करते करते 7 तक नहीं आता, 8 तक आता है, तो मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद 9 प्लस करके 117 लिख दिया। पूरी AP बनाने की जरूरत नहीं। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, ये आता है 9 की टेबल में, तो ये लिख दिया। नहीं आता तो इसके पहले वाला नंबर देखती, वो भी नहीं आता तो उससे पहले वाला देखती। ठीक है, अब D निकाल लेती हूँ, A2 माइनस A1 करके। D तो 9 ही आने वाला है क्योंकि 9 का गैप होगा जब 9 की टेबल है तो। अब कह रहा था हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, इसका मतलब आपको n निकालना है यहाँ पर। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। an लास्ट टर्म कही जाती है ना, 999, a मुझको पता है 101 108, n माइनस 1 d मेरे पास 9 है। इसको इधर ले आई, माइनस का हो गया, तो ये हो गया 9n माइनस 9। ठीक है, यहां तक ये आ गया 891 प्लस का 9, इधर 9n है, तो यहाँ आ गया 900 इज इक्वल टू 9n। तो n कितना आ गया मेरे पास, 100 आ गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो रिक्वायर्ड नंबर जो मुझे चाहिए था वो मेरा है 100। तो 100 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 9 की टेबल में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन प्रूव दैट 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ इट्स 19th टर्म। कह रहा है अगर 9th टर्म 0 है, ये दे रखी है, तो प्रूव करो जो उसकी 29th टर्म है ना वो ट्वाइस होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं एक बारी गिवन, तो वो मुझे दे रखा है A9 जो है वो 0 है, और मुझको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, जो A29 है वो ट्वाइस है किसके, A19 के, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो A9 इज इक्वल टू 0 था, उसको मैं A प्लस 89 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती, ठीक है ना। अब देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखती हूँ मैं A29 इज इक्वल टू 2A19, तो A29 फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 2A19 की जगह मैंने A प्लस 18D लिख दिया, लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2A प्लस 36D, तो 2A को मैंने खोल दिया A प्लस A प्लस 36D, A प्लस A मैंने ऐसे ही रहना। अब देखो 36D को ना थोड़ा मैंने एक्सपेंड किया इस तरीके से कि वो 28D प्लस 8D लिखा। क्यों भाई, क्योंकि मुझे पता है A प्लस 8D जो है ना वो मेरा 0 है, तो इस वाले, अब इन दोनों को एक साथ रख लिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मेरे को A प्लस 8D दे रखा था, तो मैंने इस 36 में से 8 को अलग निकाल दिया, बाकी बचा हुआ यहाँ 28 लिख दिया। अब इस पूरे की जगह देखो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर 0 लिख सकती हूँ, और ये A प्लस 28D ऐसी है, तो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, तो ये तो A29 की वैल्यू है, दोनों इक्वली तो आ गए।
तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो मेरे को ये प्रूव करना था, मैंने क्या किया, इसमें A19 की वैल्यू रख दी, A + 18D, और पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, ये मुझे आसान लगा थोड़ा, तो मैंने इससे करवा दिया कि A29 = A29 ही प्रूफ करा दिया। वैसे आपको ये प्रूफ नहीं करना, आपको प्रूफ करना था 29 टर्म जो है वो ट्वाइस होगी, तो मैंने उसी ट्वाइस को ही सॉल्व कर दिया है। जो ये लिखा था ये ट्वाइस ही तो है, A29 = 2 ट्वाइस ऑफ A19, सॉल्व किया तो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रूफ ठीक है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, हेंस A29 = ट्वाइस ऑफ A19। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो एक एपी आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है 7th टर्म निकालो, लेकिन एंड से निकालनी है। अगर सीधी निकालनी होती तो A7 निकालनी थी, आसानी से निकल जाती, लेकिन कह रहा है पीछे से निकालो 7th टर्म। तो जब पीछे से कह रहा है ना, ऐसा करो, इस एपी को पलट दो, तो पीछे वाला आगे लिख दो। अब यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर 21 और यहाँ 17। मैंने उल्टा लिख दिया एपी को, क्योंकि पीछे से निकालना था ना, इसीलिए। तो अब ए मेरे पास हो गया यहाँ पर 93। अब डी कैसे निकालूं भाई, डी का चक्कर है। तो डी तो डिफरेंस ही तो होता है, तो डिफरेंस मतलब माइनस ना, तो ऐसा करता हूँ 17 में से 21 को माइनस करता हूँ, -4 आ जाएगा। आगे वाले से पीछे वाले को ही तो माइनस करना होता है, वही कर दिया। अब 7 टर्म निकालनी थी ना, A7 = A + n-1D ना, an का फॉर्मूला ये होता है ना। तो n की जगह 7 रखा, a की जगह 93 प्लस n की जगह 7 और d की जगह -4। तो A7 = 93। अब देखो 7 में से 1 गया 6 और 6 4 जा 24, तो A7 आपके पास कितना आ गया, 69। तो आप इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। एट द एंड का एक फॉर्मूला भी आप उससे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, एपी को ही उल्टा लिख दिया और उसके बाद 7 टर्म निकाल दी। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद ना हो तो आप ये तरीका भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सम निकालना है सारे नेचुरल नंबर्स का जो इनके बीच के नंबर्स हैं और 3 से डिविजिबल भी हैं। तो अगर मैं 3 से डिविजिबल देखूं 250 और 1000 के बीच में, तो 250 तो नहीं आता, 251 भी नहीं आता, 252 आता है, उसके बाद 255 आता है, उसके बाद 258 आता है। ऐसे करते करते तो बहुत सारे आते होंगे। 1000 तक देखना है, 1000 तो नहीं आता, हाँ 999 आता है। तो कह रहा है सम निकालना है इन सबका, तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि इसके अंदर टर्म्स है कितनी, एन कितना है मेरा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, सम तो तभी कर पाऊंगी। तो पहले वो ही निकाल लेते हैं। तो ए मेरे पास 252 है, डी तो 3 होगा क्योंकि 3 की टेबल है, और ए एन मेरे पास 999 है। तो ए एन = A + n-1D होता है। इसकी जगह 999, ए की जगह 252, एन नहीं पता, डी पता है। तो 999 में से 252 माइनस किया, यहाँ पर 3n - 3 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक। तो 999 - 252 प्लस का 3 = 3n, तो ये आ गया 750 = 3n। यहाँ से n आ गया मेरे पास 750/3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 250। इसका मतलब टोटल टर्म्स इसके अंदर 250 हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो अब मेरे को S250 निकालना है। ठीक है, उससे पहले S का फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया, S250 निकालना है हमको। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a + n-1d। तो n की जगह 250, क्योंकि 250 टर्म्स हैं 250 और 1000 के बीच में ऐसी जो 3 से डिविजिबल है। तो ये 250/2, a की जगह a की वैल्यू रख दो 252 प्लस n की जगह 250 -1 और d की जगह 3। ठीक है ना यहाँ तक। तो कट कर देते हैं इसको, तो 125 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 504। देखो 250 में से 1 गया 249, 249 को 3 से इंटू करूंगी, तो एक बार चलो मैं लिख देती हूँ, अगले स्टेप में इंटू कर दूंगी। तो यहाँ निकाल लूँ, ठीक है ना, 1251।
तो इसका मतलब S250 मेरे पास कितना आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये सम निकल गया। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम सम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, फिर यहाँ पर सम निकालना है। कह रहा है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो ये तो आसान है, नेचुरल नंबर अगर मैं एपी बनाना चाहूँ तो 1 2 3 4 करते करते 100 तक सम निकालना है। ए मुझे 1 पता है, डी मुझे 1 पता है, ठीक है ना, और सम 100 टर्म्स का निकालना है तो एन मुझे 100 पता है। कह रहा है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का निकालना है, तो एन पता ही है, 100 ही होगा फिर तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2, यहाँ पर आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो n की जगह 100, तो 100 बाई 2, 2a मतलब a की जगह 1, n की जगह 100 माइनस 1, d की जगह भी 1। इसको इससे कट किया तो यहाँ पर 50 आ गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्लस का 99 आएगा, तो S100 मेरे पास कितना आ गया, 50 इंटू में 101, तो 5050 मेरा S100 आ गया। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया ये। ठीक है, एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहाँ देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर। तो अब एपी चेंज हो जाएगी, अब एपी 1 2 3 नहीं, 1 3 5 7 ऐसे करते करते हो जाएगी, और लास्ट आ जाएगा मेरे पास कितना, 99 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 100 कह रहा है, तो अच्छा इसको यहां पर नहीं लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट 100 की बात कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि 100 ऑड नंबर कहां तक है, तो मैंने इसको डैश डैश करके ही छोड़ दिया। तो ए मेरे को 1 पता है, डी मेरे को कैसे निकालूंगी, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब मुझे एस निकालना है, सम, तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले, यही होगा। देखो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कह रहे हैं, ठीक है, तो पहले ही दे रखा है एन, तो मेरे पास 100 ही होगा क्योंकि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है। तो यहां पर आ जाएगा 100 बाई 2, ए की जगह 1 आएगा, एन माइनस 1 100 माइनस 1, डी की जगह इस बार यहाँ 2 आएगा। देखो यहाँ पर डी की जगह कितना था, 1 था क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि यहाँ ऑड नंबर्स है। ठीक है ना, तो ये 50 आ गया, इसको इससे कट किया तो 2 99 आएगा, तो 99 को 2 से इंटू करूंगी तो 198 आ जाएगा। इसका मतलब 10,000, तो S100 कितना आ गया आपके पास, 10,000। स्टार्टिंग के 100 ऑड नंबर्स का सम जो है वो 10,000 होगा। लास्ट वाला मुझे नहीं पता और मुझे जरूरत भी नहीं है उसको निकालने की, तो आप निकालिएगा मत, टाइम वेस्ट होगा बेकार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term of the AP is 44. Find the first 4 terms of the AP. क्या क्या दे रखा है, सम दे रखा है 4th टर्म का और 8th टर्म का 24। एक और चीज दे रखी है, वो क्या, 6th टर्म का और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। एपी की 4 टर्म लिखनी है स्टार्टिंग की, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 3d और इसको लिख सकती हूँ a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इसको लिख सकती हूँ मैं a प्लस 5d और इसको लिख सकती हूँ मैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर लेते हैं, सबसे आसान मेथड वही रहता है इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, माइनस माइनस करके इसे काट दिया, तो ये माइनस का 4d आ गया और यहाँ पर माइनस का 20 आ गया, इस माइनस से ये माइनस काट दिया, तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ गई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 20 अपॉन में 4, कट किया तो मेरी 5 आ गई। ठीक है, चलो d की वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 आ गई। चलिए किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वेशन 1, वो थी मेरे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ पर मैं d की वैल्यू रख देती हूँ, इंटू में 5 इज इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस का 50। ठीक है ना,
तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 26, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास, वो आ गई माइनस की 13 आ गई। माइनस कर दें, एक बार करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, a निकल गया, a1 आ गया। चलिए अब आप a1 जब निकल गया तो a2 कैसे निकालते हो, a प्लस डी करके। तो इसका मतलब -13 प्लस 5 करोगे तो आपका -8 आएगा। a3 कैसे निकालोगे, a प्लस 2d करके। इसका मतलब -13 प्लस 2 इंटू 5 करोगे तो -13 प्लस 10 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। ऐसे ही आप a4 निकालोगे, क्योंकि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की। तो a प्लस 3d करोगे तो इसका मतलब -13 प्लस 3 इंटू में 5 करोगे तो आपका -13 प्लस 15, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यहां लिख दो फर्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन सी है, -13 है एक, -8 है, -3 है और उसके बाद 2 है। तो जो भी आपको इक्वेशन दी हो ना, बस आप उसको सॉल्व कर लो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है। जैसे जैसे लिखा है वैसे ही करना है। जैसे 4th और 8th टर्म का सम था वो लिख दो, 6th और 10th टर्म का था वो लिख दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करनी है। सॉल्व का मतलब है इसमें आपको कहीं ना कहीं पर x की वैल्यू ही निकालनी होगी, क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल यहाँ पर दिख रहा है x, और कोई वेरिएबल तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। 1 + 4 + 7 + 10 प्लस यहाँ प्लस x है इज इक्वल टू, इसका मतलब इन सबका सम आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 287 दे रखा है। यही बात है ना। तो एक a1 मुझे 1 दे रखा है, अगर मैं d निकालू तो 4 - का 1 3 दे रखा है, और सबका सम मिला के मेरे को 287 दे रखा है। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। हाँ, अगर मुझे वो n पता चल जाए कितनी है, तो ये तो मुझे पता है वो लास्ट वाली है, तो इसके लिए मतलब मुझे पहले n निकालना पड़ेगा, तभी मैं इस x की वैल्यू निकाल पाऊंगी। तो Sn का मेरे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। Sn मुझे 287 दे रखा है, n/2 ऐसी है क्योंकि n नहीं पता है, a1 है, n-1 ऐसी है, और d की जगह मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, तो 287 इंटू 2 इज इक्वल टू n, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3n - का 3। ठीक है ना, इसको इंटू करेंगे तो 574। अब ये n ऐसी है, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 3n आ जाएगा। तो 574 इज इक्वल टू -n + 3n स्क्वायर। आपको दिख रहा है ना, ये एक इक्वेशन बन रही है, ये बन गई। मतलब कि मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी n की वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे करें, ऐसे कौन से दो नंबर लेके आए, तो देखो ऐसे दो नंबर मेरे पास वही आ रहे हैं 14 और 41। क्यों, मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटू किया पहले और उसके फैक्टर्स निकाल लिए, तो मेरे पास दो नंबर्स निकल गए, मिडल टर्म स्प्लिट की है मैंने यहाँ पर, तो वो आया 42n और प्लस का 41n। आप करके देखिएगा आपका भी यही आएगा, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहां से 3n कॉमन लिया तो n - 14 आ गया। ठीक है, प्लस यहां से 41 कॉमन लिया तो यहां भी n - 14 आ गया, तो 3n + 41 एक आ गया और n - 14 एक आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो यहां से n की वैल्यू आ गई -41/3 और यहां से n की वैल्यू आ गई 14। तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब n की वैल्यू 14 आ गई। तो इसका मतलब इस पूरी एपी में, इस पूरी में कितनी टर्म्स है, 14, और ये लास्ट वाली टर्म है, तो लास्ट वाली मतलब A14 है ना। और A14 होता क्या है, A14 मेरे पास x दे रखा है, ये a + 13d होता है। a की जगह मैंने 1 रख दिया, 13 ऐसा है, d की जगह मैंने 3 रख दिया क्योंकि d की वैल्यू मुझे 3 दे रखी थी। तो 1 + 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 40 आ गई। ठीक है ना, तो देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था लेकिन मुश्किल नहीं है, x की वैल्यू ही निकालनी थी। तो जो सम दे रखा था पहले मैंने उससे n निकाल लिया, और उसके बाद तो बहुत ही आसान था, n निकालने के बाद मुझे पता चल गया इसके अंदर कितनी टर्म्स है, और टर्म्स पता चली तो मैंने x निकाल ली। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम 15 पे। देखो यहाँ आपसे कह रहा है इफ S1, S2, S3 बी द सम ऑफ द फर्स्ट n, 2n and 3n टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन AP। प्रूफ करना है आपको। ये कह रहा है S1, S2, S3 जो है ना वो सम है किसके, फर्स्ट n, 2n और 3n टर्म्स के रिस्पेक्टिवली। एक AP के फर्स्ट n टर्म का सम S1 है, फर्स्ट 2n टर्म का S2 है और फर्स्ट 3n टर्म का S3 है। तो प्रूफ आपको ये करना है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो S1 जो है वो मेरा आएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, क्योंकि वो फर्स्ट n टर्म का सम था। और अगर हम S2 देखें तो वो मेरा आएगा 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू में d, क्योंकि ये फर्स्ट 2n टर्म का सम था। तो फिर 2n आएगा n की जगह। और अगर हम S3 देखें तो वो आएगा मेरा 3n/2 2a प्लस 3n-1 और d। यही होगा ना, क्योंकि वो कह रहा था फर्स्ट n टर्म का ये है, फर्स्ट 2n का ये है, फर्स्ट 3n टर्म्स का ये है। तो वही मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब जो मुझे प्रूफ करना है, चलिए वो लिखते हैं। प्रूफ मुझको करना है यहाँ पर S3 इज इक्वल्स टू 3 S2 माइनस S1। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड कर लेते हैं प्रूफ। तो राइट हैंड साइड ये है। तो चलो 3 को यहीं छोड़ो, वैल्यूज रखो। S2 की जगह S2 की वैल्यू रख रही हूं मैं 2a प्लस n-1 d माइनस S1 की जगह S1 की वैल्यू रख रही हूं यहां तक, ठीक है। वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया अभी। अब देखो इसमें से मैं n/2 बाहर ले लेती हूँ, तो 3n/2 आ जाएगा इनटू में। अंदर n/2 तो गया तो 2 बचा, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा अब आपके पास, देखो तो ये बचा आपके पास 2a प्लस n-1 d, ठीक है ना। और माइनस ये पूरा ब्रैकेट भी है, n/2 तो बाहर चला गया, तो 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये ऐसे वाले ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये आ गया 3n/2, ठीक है। अब इसको अंदर इंटू कर दूं मैं, तो कितना आएगा 4a, 4a ही आएगा ना यहाँ पर। अब इसको अंदर इंटू कर देते हैं, n-1 इंटू में d है, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 2n माइनस का 2, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर हमने, अच्छा यहाँ पर 2n आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ 2n है इसलिए ये मिस्टेक हो रही है। चलो रुको, फिर इसको चेंज करते हैं। तो 4n माइनस का 2 और ये d ऐसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस, अब ये तो ऐसे ही है मेरे पास, इसको देखो यहाँ माइनस है तो मैं अंदर खोल देती हूँ इसको, तो 2a अब आ जाएगा माइनस n-1 d, साइन चेंज कर दिया है मैंने यहां तक, ठीक है। तो 3n/2, अब ये आ गया मेरे पास 4a, ठीक है, इंटू कर लू प्लस 4n d माइनस 2d माइनस 2a, अब इसको भी इंटू कर देती हूँ, माइनस n d प्लस का d। यहां तक क्लियर है। कुछ सॉल्व हो रहा है आगे, तो 3n/2 कर देते हैं सॉल्व। 4a में से 2a गया तो 2a बचा, 4nd में से nd गया तो प्लस का 3nd बचा। अब माइनस 2d में प्लस d किया तो माइनस का d बचा। यहां तक ठीक है। इसी स्टेप को मैं एक बार आगे यहां लिख रही हूं दोबारा, तो 3n/2 2a प्लस 3nd और माइनस का d है। तो 3n/2 ऐसे ही रहने दो, ये 2a भी ऐसे ही रहने दो, यहां से d कॉमन ले लो तो 3n-1 बचेगा। अब अगर आप ये देखो पूरा और ये पीछे वाला ये वाला देखो और ये देखो, सेम ही नहीं है दोनों। S3 तो है ये 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू में d, ये भी यही लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इसकी जगह हम S3 लिख सकते हैं और ये मेरे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हैंस प्रूफ आपको यही प्रूफ करना था और यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है।
ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने कैसे कॉमन लिया और कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट्स है यहाँ पर 2-3, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ल ब्रैकेट भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 15 क्वेश्चन थे जो हमने वर्कशीट नंबर 88 में किए। चैप्टर एपी ऑलमोस्ट रिवाइज हो चुका है। मैं फिर भी बोलूंगी आपको सारी वर्कशीट्स करनी है, इसी चैप्टर की नहीं, बाकी चैप्टर्स की भी। बोर्ड एग्जाम के लिए सारी वर्कशीट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ वर्कशीट भी करनी है। ठीक है ना। चलिए, अब वर्कशीट नंबर 89 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।